और ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई गूगल एड्स भी सिखाओ जिससे कि हम लोग जो है गूगल पे भी ऐड क्रिएट कर सकें। आप लोगों ने मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लिए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स का भी कोर्स फॉलो कर रहे हो। एंड अभी मैं आने वाले टाइम पे स्पेसिफिकली गूगल एड्स के ऊपर भी एक कोर्स लॉन्च कर देने वाला हूँ। अगर आप लोगों की ऐसे ही मेरे पास क्वेरी आती रही तो अगर आप लोगों ने पहले कर रखा है तो आपको पता है कि इस तरीके का जो है वो आपको डैशबोर्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। और मैं बहुत बेसिक चीज़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेने वाला है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपल न्यू कैंपेन पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आप किस तरीके का कैंपेन रन करना चाहते हो। लीड्स का रन करना चाहते हो, वेबसाइट का रन करना चाहते हो, और प्रोडक्ट का रन करना चाहते हो। तो आप चुन सकते हो स्पेसिफिक कोई चीज़। लेकिन यहाँ पे हम वेबसाइट का भी ये चुन सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल मेरे को लीड्स लाने हैं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लीड्स भी चुनता हूँ तो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक चुनता हूँ तो भी यहाँ पे मेरे को बेनिफिट होने वाला है। ऐसा फेसबुक की तरह नहीं है कि जैसे हमारे पास को जो ऑब्जेक्टिव चाहिए वही दबाव है कि भाई वही चुनना है। मैं आप लोगों को भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों ऐसा होता है कई कई बार। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट ट्रैफिक का जो है ऑब्जेक्टिव चुन लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं किस तरीके का जो है वो ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, अपने वीडियो के थ्रू लाना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस के थ्रू, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस हर जगह, प्लेसमेंट के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू, सर्च। तो मैं यहाँ पे सर्च चुन लूँगा, ठीक है। अब ये मेरे से पूछेगा कि मेरी वेबसाइट क्या है। मैं सीखो डिजिटल.com यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और कैंपेन नेम, अब ये पूछ रहा है कि कैंपेन नेम क्या रखना चाहते हो। आप जो भी रख सकते हो। और फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है ब्लॉगिंग का, ब्लॉग का कोर्स है ब्लॉगिंग का। तो मैं उसके ऊपर लीड्स लाना चाहता हूँ या फिर उस पर इंटरेस्टेड लोग लाना चाहता हूँ जो कि मेरे इंटेंडेड बायर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोर्स पे क्लिक करता हूँ, कोर्स। ऐसे मैंने कोई नाम लिख लिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे नाम रख सकते हो कैंपेन करके, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। मैं सर्च कैंपेन बनाया मैंने कि अगर मेरा कोई उससे रिलेटेड सर्च करे तो मेरा एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखना चाहिए। और सेट, ओके, लीव कर देता हूँ मैं। अब आप यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि डेली बजट क्या रखना चाहते हो। डेली अब मान लो मेरे को 200 रुपये पे चलाना है, ठीक है। और आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, कन्वर्जन पे फोकस करना चाहते हो या फिर क्लिक्स पे करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपने सेल वाला चुना होता तो यहाँ पे आप लोगों को कन्वर्जन दिख जाता, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्लिक्स का ऑप्शन जो है वो चुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो हम यहाँ पे एक मैक्सिमम सीपीसी बिड भी लगा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई हमारे लिंक पे क्लिक करता है, पर्टिकुलर लिंक पे, तो वो 2 रुपये से ज़्यादा गूगल चार्ज ना करे। तो गूगल क्या करेगा कि ऐसे बंदों को ढूंढ के लाएगा या फिर उन लोगों तक पहुंचाएगा जो कि आप लोगों का जो है अगर वो क्लिक करते हैं तो वो 2 रुपये से कम में करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा 200 का बजट है और मैं यहाँ पे सीपीसी बिड सेट कर देता हूँ 2 रुपये की। 2 रुपये से ज़्यादा मेरा पर क्लिक जो है वो नहीं चार्ज होना चाहिए। 2 रुपये से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए मेरे यहाँ पे इस कैंपेन, इस पर्टिकुलर कैंपेन में अगर कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे आप 2 रुपये सेट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप 2 रुपये सेट कर दोगे तो ये चीज़ जो है वो चलती नहीं है। अब मान लो गूगल को ऐसे ये इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और भी लोग ऐड चला रहे हैं ढेर सारे। तो यहाँ पे अगर आप 2 रुपये करके सेव कर दोगे तो आपका ऐड चलता नहीं है। तो उस केस में क्या करना होता है कि आप जैसा भी आपने 2 रुपये करा, अब आप देखोगे कि आपका ऐड चलने लग गया तो बेस्ट है। अगर नहीं चल रहा तो फिर आप उसको 3 रुपये कर दो, बढ़ा दो 4 रुपये, 10 रुपये, इस तरीके से। वरना अगर आपको एक आइडिया लेना है अभी के लिए कि आपका कितना बिड निकल रहा है तो आप इसको सेट मैक्सिमम पर इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। दिस कैंपेन विल यूज मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी टू हेल्प यू टू गेट मोस्ट क्लिक ऑफ योर बजट। तो ये खुद ही डिसाइड करेगा और खुद ही आप लोगों को गूगल परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सर्च नेटवर्क पे करना है या फिर मेरे को डिस्प्ले नेटवर्क पे भी जाना है तो मैं स्पेसिफिक सर्च नेटवर्क पे ही रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे सर्च को ही टारगेट करना है। जो लोग भी उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जो है वो सर्च करते हैं मुझे उन लोगों को ही टारगेट करना है। लैंग्वेज में मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख सकता हूँ क्योंकि अगर मान लो कोई कोर्स खरीद लेता है मेरा तो वो हिंदी का ही बंदा हो, ठीक है। इंग्लिश भी मैं रख देता हूँ कि कभी कभी इंग्लिश क्वेरीज से भी लोग जो है वो आ जाते हैं। तो मैं ये दोनों रखने वाला हूँ यहाँ पे। अब ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होते हैं, ऑडियंस सेगमेंट्स में हम यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं
और यहाँ पे अपने लिए कोई एक ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को इस तरीके के जो है वो ऑडियंस को ही टारगेट करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो ऑडियंस यहाँ पे कोई टारगेट करूँगा, या फिर मैं बिल्कुल इसको कीवर्ड बेस पे ही रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कोई ऑडियंस टारगेट ही नहीं करता, मैं इसको नेक्स्ट वाले में कीवर्ड्स टारगेट करूँगा। अब देखो यहाँ पे मेरे क्या हुआ, अगर आपका कोई नया है तो यही आपको इसी तरीके का ट्यूटोरियल वगैरह देगा। तो अब ये देखो, ये बता रहा है कि अगर अगर आप लोग जो है इन सारे कीवर्ड्स को टारगेट करते हो, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरा ब्लॉगिंग का कोर्स है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि टू डू ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉग कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दे एसईओ कैसे करें, हाउ टू डू एसईओ। तो मैं इन इन तरीके का जो है वो कीवर्ड्स डालते जाता हूँ। ठीक है, आप लोग देखोगे कि ये जो है बताएगा कि ये जो है वो मेरे को कितना एवरेज सीपीसी दे देने वाला है। उस टाइम पे जो वो टारगेटिंग रख रहा था उसमें 2 रुपये मेरे को सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने वो चेंज करा और यहाँ पे और चीज़ें ये रखी, तो यहाँ पे मेरे को ये सब चीज़ देने लग गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का मेरे को है जो ये क्या नाम है, रिजल्ट जो है वो देने लग गया कि मुझे इस तरीके के रिजल्ट वो फॉरकास्ट कर रहा है। मतलब कि मेरे को ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हालांकि अभी भी कोई ठीक नहीं है, जब चलेगा तो अच्छा और बुरा, इससे भी बुरा हो सकता है या फिर इससे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये फॉरकास्ट कर रहा है। अब मेरा ब्लॉगिंग का कोर्स है, तो अब यहाँ पे देखो, आप लोग कहोगे कि भाई मुझे कैसे पता कि क्या लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक टूल आता है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, और ओके स्टार्ट। गेट रिजल्ट्स, ब्लॉग कैसे करें, बोल रहा है 10 मंथली सर्चेज हो सकते हैं, 0 से 10। और यहाँ पे मैं और डाल देता हूँ, हाउ टू डू ब्लॉगिंग, गेट रिजल्ट्स, हाउ टू डू, ये देखो, हाउ डू ब्लॉगर्स मेक मनी। और यहाँ पे मेरे को बिड 5 रुपये तक का यहाँ पे मिल सकता है, और हाई जो बिड है वो 72 रुपये है। मतलब 5 रुपये से 72 रुपये के बीच में पर क्लिक ये यहाँ पे मेरे से गूगल चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ इस प्रकार से कीवर्ड्स के आइडिया लगेंगे। और ब्लॉगिंग कोर्स, ठीक है, हाउ टू डू हिंदी, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर करके सर्च कर लूँगा और मेरे को आइडिया दे देगा उन उनसे रिलेटेड। ठीक है, हाउ टू डू ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग कोर्स। ठीक है, ब्लॉगिंग कोर्स में मेरे को 5 रुपये से 30 रुपये तक का बिड पड़ सकता है। हाउ टू डू ब्लॉगिंग, ब्लॉग कैसे करें, ये भी यहाँ पे जो है वो आ रहा है, हाउ टू डू ब्लॉगिंग। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इनमें से काट के मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे रिसर्च करके ही यहाँ पे जो है वो डालेंगे। अब ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं, गेट रिजल्ट्स। देखो, ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं पे जो है वह यहाँ पे 1 रुपये बिड में, बिड से लेकर 8 रुपये तक बिड मेरे को पड़ रहा है, तो मैं इसको टारगेट करता हूँ। और मंथली 1 से 10 हज़ार लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं कि ब्लॉग से कैसे पैसा कमाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूँ। और बेसिकली दोस्तों देखो, अगर आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि फेसबुक एक ग्रुप बना देता है कि ये लोग जो है इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मैं एक ब्लॉगिंग का कोर्स बेच रहा हूँ और यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ उन बंदों को जो कि ये सर्च कर रहे हैं कि ब्लॉग से पैसा कैसे कमाए, इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड ही हैं। अगर उनको ये जानना है कि ब्लॉग से पैसा कैसे कमाए तो वो ब्लॉग सीखने में इच्छुक है, तभी तो। अब फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने 10 हज़ार लोगों को एक टारगेट बना दिया कि भाई ये लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उन 10 हज़ार लोगों को लगातार ऐड शो करता है, फिर उसमें से कुछ पैसे, कुछ लोग जो है वो कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गूगल में हम स्पेसिफिक लोग को टारगेट कर रहे हैं, हम यहाँ वहाँ के लोग को टारगेट नहीं कर रहे। अब जो इन चीज़ों से रिलेटेड जो सर्च करेगा, आप देख सकते हो, तो अगर ब्लॉग से पैसा कमाए अगर मैं सर्च करता हूँ तो इसका मतलब ये है ना कि भाई मुझे ब्लॉग सीखने में इच्छा है। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं सटीक लोग होते हैं। अब यहाँ पे इन इन चीज़ों को हम जो है वो टारगेट करने वाले हैं। देखो, अब हमारा ये सीपीसी बता रहा है कुछ इस प्रकार का, लेकिन ये जो है
यहाँ पे ये क्या दिक्कत है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि ये एक ब्रॉड मैच का कीवर्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि ब्रॉड मैच, अगर आप खाली छोड़ दोगे ऐसे ही कीवर्ड लिख के ब्रॉड मैच, मतलब कि अगर जैसे मान लो किसी ने ब्लॉग भी लिखा ना, तो वहां पे भी आपका ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो ये सर्च कर रहा है कि ब्लॉग से पैसा कैसे कमाए, उसी को ही उसी का ही मतलब उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये जो ऐड है वो शो करेगा। तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ब्रॉड मैच में सारे लगा रखे हैं, इसीलिए उल्टा सीधा यहाँ पे डाटा भी दिखा रहा है, लेकिन डाटा चेंज भी होगा। अब देखो कीवर्ड इज इक्वल टू ब्रॉड मैच, इसमें अगर आप ब्रॉड मैच में करते हो तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, फ्रेज मैच में आपको कीवर्ड डाल के और ऊपर से इस तरीके से कर देना है। और एग्जैक्ट मैच, ठीक है, एग्जैक्ट मैच में यहाँ पे जो है इज इक्वल टू लगा देना है, या फिर इसको इस तरीके से देखो। अब मुझे इस एग्जैक्ट मैच को ही टारगेट करना है, मतलब कि एग्जैक्टली कोई अगर मेरे जो है, अगर कोई मेरे इस पर्टिकुलर चीज को ही अगर सर्च करेगा तो ही ये दिखेगा, तो ही ये ऐड शो करेगा। तो इसको मैंने क्या लगा है, एग्जैक्ट मैच कर दिया। ठीक है, अब कोई हाउ टू डू एसईओ सर्च करेगा तभी मेरा एडवर्टीजमेंट ये जो है वो दिखने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एसईओ भी सर्च कर दिया तो ये मेरा एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप ये हटा देते हो तो ये ब्रॉड मैच का कीवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका ऐड कहीं भी दिख जाएगा। एसईओ, हाउ टू डू एसईओ, किसी ने एसईओ भी लिख दिया तो उस पर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। अब ब्रॉड मैच और एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या करते हैं, और इससे हमें क्या बेनिफिट हो जाता है। अब मान लो भाई मैंने ये लिख दिया सीधा, तो ये तो ब्रॉड मैच में आ गया। अगर किसी ने ब्लॉग भी लिखा तो यहाँ पे मेरा जो है वो एडवर्टीजमेंट शो कर देगा। ब्लॉग लिखने से कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई वो मेरे पर्टिकुलर उस कोर्स में इंटरेस्टेड ही होगा या फिर पर्टिकुलर मेरे उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही होगा। अगर किसी ने ये लिखा है तभी तो इंटरेस्टेड होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे ऐड चलाना चाहता हूँ कि जब ये पूरा फ्रेज मैच हो जाएगा तभी ये मेरा ऐड जो है वो शो करेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं ये लगा दूंगा, ये जो मार्क है आप देख सकते हो, हाइफन बोलेंगे जो भी बोलेंगे इसको, तो मैं जो है इसको ये लगा दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई ये ब्लॉग से पैसा कैसे कमाए एग्जैक्टली ये सर्च करे तो मेरा जो है वो एडवर्टीजमेंट वहां पे दिखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एसईओ कैसे करे, अब मैं इसको ये लगा देता हूँ। ठीक है, फिर ब्लॉग कैसे करे। अब ये फ्रेज मैच में जो है वो चलाता हूँ, मैं वाइड नहीं चलाऊंगा क्योंकि अगर मुझे स्पेसिफिक और अच्छे कस्टमर्स चाहिए तो मैं जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को ही लेके सेलेक्ट करके ही चलाऊंगा। हालांकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मेरा सीपीसी बढ़ता हुआ दिखा रहा है, लेकिन सीपीसी बढ़ तो रहा है बट जो हमारी टारगेटिंग होगी ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सही दिखाएगा। लेकिन जब हम इसको टारगेटिंग करेंगे, अपने सीपीसी को टारगेट करेंगे जो, या फिर जो भी हम इन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, तो ये टारगेटिंग स्पेसिफिक होगी। यहाँ पे स्पेसिफिक हमको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कीवर्ड लगा दोगे ना तो ये और ज़्यादा जो है वो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाए, कैसे कमाए 2021 ये भी है, या इसकी जगह हम 2022 कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाए, ये फ्रेज मैच हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप 1 लाख से 100 से लेके 1,000 तक ट्रैफिक है यहाँ पे। ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाए, ये बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोग यहाँ पे कीवर्ड्स डाल के और भी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ब्लॉगिंग कैसे करें, ब्लॉगिंग इन हिंदी, ब्लॉगिंग हिंदी में करें। ठीक है, ब्लॉगिंग इन हिंदी हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों पे नहीं जाना कि मतलब इसने ये बता दिया तो आपको जो है वो ऐसे ही गंदे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं। आप ऐड रन करके देखोगे, गूगल खुद उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और फिर आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स देने वाला है। अगर यही चीज़ें अगर आप हटा देते हो तो ये आपका देखोगे कि रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि गूगल अंधाधुंध कहीं भी एडवर्टीजमेंट चलाना शुरू कर देगा भाई। कुछ भी थोड़ा बहुत भी मैच होगा वहीं आपका एड शो करेगा और आप लोग देखोगे कि रिजल्ट ही नहीं आ रहे इस तरीके का। देखो सीपीसी अब गिर के आ गया इसका 20 पे। अगर आप और ज़्यादा टारगेटिंग करते हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जो है वो इसको फ्रेज मैच में चलाओ। अगर एग्जैक्ट मैच में ना भी चलाओ तो फ्रेज मैच बहुत ही अच्छा काम करता है, मैंने खुद चला के देखा हुआ है यार। अगर आप जो है
इतना ये देख के अगर चलाओगे तो ये सब फिर काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये ऐड चला के एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है कि ये किस तरीके से जो है। या तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और आप उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें टारगेट करना चाहते हो, जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है सीखो डिजिटल, तो अब मैं अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ अपडेट कीवर्ड्स, यस रिप्लेस, तो वो मेरी वेबसाइट के कीवर्ड्स देखेगा कि गूगल में किस किस तरीके के इसके कीवर्ड्स जो है वो रैंक करने लायक हैं, या फिर ये वेबसाइट का क्या टॉपिक है, और आपको उस तरीके से दे देगा। अब मैं इन सब पे फ्रेज मैच लगा दूँ, देखो गो। तो अब आप देख सकते हो इन सब पे मैंने जो है वो फ्रेज मैच का टैग लगा दिया, आप यहाँ पे देख लो, तो इसका सीपीसी थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, आप देख रहे हो। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट उन्हीं चीज़ को उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स जो है वो भर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गूगल को ऑप्शन दोगे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जो है वो कॉस्ट कम रहने वाला है। उस टाइम पे कॉस्ट बढ़ रहा था क्योंकि मैंने कम किया था, तो कम से कम 10-20 कीवर्ड अपने इंटेंट वाले जो है वो रख के भर के करो यहाँ पे। और फ्रेज मैच में चलाओगे, एग्जैक्ट मैच में चलाओगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला ही है। अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेल करने को लेकर देख रहे हैं, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आपको जो है वो ब्रॉड मैच में चलाना है, कोई टैग वगैरह नहीं लगाना है इस तरीके का। और ये आपका जो है वो टारगेटिंग ब्रॉड मैच में चलने वाला है।